सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? राहत इंदौरी का ये शेर एक जमाने में खूब प्रचलित था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब जब मंचों से राजनेताओं की भाषा बिगड़ने लगे, भाषण में कटुता आने लगे, शब्दों की मर्यादा टूटने लगे और भाषा से शालीनता खत्म हो जाए, तो समझ जाइएगा कि देश या फिर प्रदेश में या तो चुनाव आने वाला है या फिर चुनाव चल रहा है। और ऐसा ही कुछ इस समय यूपी में चल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। यूपी दिन पर दिन एक ऐसा बयान यूपी में आ रहा है जो चर्चा का विषय बन जा रहा है। उन भाषणों में इतना तीखापन है कि इससे स्वच्छ राजनीति की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है यूपी में, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। नेताओं में वार पलटवार का दौर जारी है। कभी जुबानी जंग से तो कभी पोस्टर वार के जरिए तीखे भाषणों का दौर शुरू हो गया है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है और लोकसभा में यूपी में बीजेपी की बड़ी हार के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय बौखलाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव पर मरहम लगाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार इस उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, जिससे 2027 के लिए यहां से बड़ा संदेश निकल सके। इसलिए बीजेपी साम दाम दंड भेद सब लगा दे रही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के कहने पर प्रशासन भी खूब मनमानी कर रहा है। इसको लेकर लगभग हर जिले में सपा नेता प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार अभियान में जुट गए हैं और लगभग सभी सीटों पर चुनाव प्रचार में जा भी रहे हैं। लेकिन इन दिनों सीएम अपनी जनसभा में जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, उसको सुनकर तो विपक्ष हैरान है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि ये किसी योगी की भाषा नहीं हो सकती। उनका कहना है कि बिना किसी आधार के आप किसी को कुछ भी कैसे कह सकते हैं। इस तरह की भाषा संवैधानिक पद पर बैठे किसी नेता की नहीं हो सकती है। एक बार भाषण सुनिए और फिर अखिलेश यादव का जवाब भी सुनिए। एक समय था जब नारा गूंजता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई क्रूर गुंडा, यही तो नारा लगता था। और आज एक नारा जनता जनार्दन के मुंह से लगता है, निकलता है कि जहां दिखाई दे सफाई, वहां बिटिया वहां घबराई। यानी इनका यह तांडव और इनका वास्तविक चरित्र अगर देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बेटी, एक कश्यप बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा जो कुकृत्य किया गया वो आप सबने देखा होगा टेलीविजन चैनल के माध्यम से। आपने देखा होगा कन्नौज में कैसे समाजवादी पार्टी का घोषित पदाधिकारी एक बेटी के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा था। अब आप मुझे बताओ, इन गुंडों के साथ अगर बातों से क्या हम बात करेंगे, अगर लातों से इनको नहीं ठीक करेंगे तो फिर ठीक होंगे कैसे ये सब होंगे? ये तो समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका है और पहले से इनकी पहचान रही है। इनका संस्कार अगर देखना हो तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखो। जिस अशिष्ट और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि सभ्य समाज में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इनके खिलाफ जितनी सख्ती हो सकती उतनी सख्ती की जानी चाहिए। जिसका काम भेदभाव मिटाना है वो भेदभाव बढ़ा रहे हैं। जो लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहुत हुई फलाने की मार, अब की बार डैश डैश, आप जानते होंगे किसकी सरकार, जैसे नारे लगाते हुए आए, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा के बारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अगर हम इनकी तुलना करें
जिस समय ये सरकार में आए और सरकार के आज के आंकड़े अगर हम देखें तो हर मानक में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो और चाहे महिला सुरक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उन्हें न्याय को लेकर के इतना महिलाएं या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी इस सरकार में आई हैं। सुना आपने यूपी के मुख्यमंत्री का ये बयान। दरअसल सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला भाषण दिया। उसके बाद से इस भाषण की चर्चा चारों तरफ होने लगी। विपक्ष ने इस भाषण का विरोध किया और इसे समाज के प्रति नकारात्मक भाषण बताया। लेकिन गोदी मीडिया के नफरती लोगों ने इस नकारात्मक भाषण की खूब वाहवाही की है और भाषण को लोकप्रिय बता डाला है। और जब ये भाषण खूब वायरल हुआ, यूपी के बाद हरियाणा और फिर अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी इस भाषण को खूब फैलाया जा रहा है। जब इस भाषण की खूब चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री योगी फिर एक कदम आगे बढ़ गए और उसके बाद से तो इस तरह के भाषणों की बाढ़ आ गई है। सीएम ने इसी के तर्ज पर कई भाषण दिए, जैसे जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई गुंडा, सभ्य समाज के लिए कलंक है सपा, लाल टोपी काले कारनामे, सपा के गुंडे माफिया को बातों से नहीं लातों से ही समझ आता है, जब सपाई छेड़छाड़ करेंगे तो बेटियां घुसा जूता लात मारेंगी, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। हालांकि सभ्य समाज में इस तरह की बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता है। जिस तरह का बयान अभी सामने आया है, अगर इस तरह के बयान विपक्ष के नेता देते तो अब तक इस पर बवाल मच जाता, गोदी मीडिया छाती पीटने लगती और ना जाने कितने डिबेट अब तक हो जाते। लेकिन इन सारे बयानों को गोदी मीडिया मीठे शीरे की तरह ले रही है। कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, उनके इस बयान पर सपा नेताओं ने विरोध किया, लेकिन अखिलेश यादव ने इसका बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया है। पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100, भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9। अखिलेश यादव ने आज सपा मुख्यालय पर खजांची का जन्मदिन मनाया। इसी दौरान उन्होंने एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी बात कही। अखिलेश यादव ने कहा, मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बन जाती है। अखिलेश यादव का ये बयान सीधा योगी आदित्यनाथ के लिए था, लेकिन उनकी भाषा शालीन थी और सभ्य थी। सुनिए अखिलेश यादव को क्या कुछ कह रहे हैं वो। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो ये है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने योगी की योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए और जो कहा वो उनके लिए बहुत चुभने वाला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री का बिना नाम लेते हुए कहा कि व्यक्ति वस्त्रों से नहीं वचन से योगी होता है, कि जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी आपको और हमें जानना चाहिए। और इसके बाद जो अखिलेश ने कहा उसे सुनना और समझना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है और बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उनके वचन को प्रवचन कहते हैं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं वो। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। अगर कम बोलेंगे तो उनकी सच्चाई छिपी रहेगी। जिनके राज में साधु संतों तक से पक्षपात किया जा रहा हो, संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं,
जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। हालांकि दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है, लेकिन एक तरफ भाषा शालीन है, स्वच्छ राजनैतिक वाली है और सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ की भाषा का मुझे नहीं लगता कि सभ्य समाज में कोई ऐसी भाषा को अपनाए, लेकिन फिर भी तय जनता को करना है, आपको करना है। इसका जवाब जनता आने वाले उपचुनाव में देगी। किसे देगी ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल इन भाषा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।